हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सारे लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे चाइनीज़ गुड्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट। ये बहुत करंट का टॉपिक है जो अभी 7-8 महीने पहले बॉयकॉट चाइना प्रोग्राम चला था, तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये पिछली साल लगभग सारी एएससी में पूछा गया था। जितनी भी 15 एएससी हैं सब में ये वाला टॉपिक 2-2 दिन पूछा गया था, तो इसके इस साल भी आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम इसके फेवर में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अगेंस्ट में ये क्यों बॉयकॉट चाइना प्रोग्राम क्यों नहीं होना चाहिए, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप ले चुकी है और कौन कौन से कदम उठाने अभी बाकी हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इसके फेवर में पढ़ते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसके फेवर का फर्स्ट पॉइंट है, Imports from China are hurting the business of Indian manufacturers, especially medium, small and micro enterprises sector। चाइना से इम्पोर्ट होता है हमारी कंट्री में, वो हमारे देश के जो लघु उद्योग व्यापारी हैं उनके लिए ये बहुत ख़राब चीज़ है। इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना, उन्हें ये घाटा होता है हमेशा। अगर इम्पोर्ट चाइना से हो रहा है तो घाटा होता है लघु उद्योगपतियों को। चाइना इज एबल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर चीपर प्राइस बिकॉज ऑफ इट्स मास प्रोडक्शन मेथड। चाइना उत्पादों को बहुत ही कम प्राइस में उत्पादित करती है क्योंकि उसके पास जो मेथड है वो मास प्रोडक्ट मेथड, जिसमें मास प्रोडक्ट मेथड में बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं मशीनों के द्वारा। सेकंड पॉइंट है इसका, इंडिया हैज़ ए ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना फॉर द ईयर 2070 और एंड 80। इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना आर वर्थ $76.2 billion, whereas India's export to China are worth $33 billion। इंडिया और चाइना के बीच में व्यापारिक घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2017-18 की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया को चाइना ने इम्पोर्ट किया है 76 बिलियन, इंडिया से चाइना केवल $33 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। सो ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा है विद चाइना। सो देयर इज नीड टू रिड्यूस दिस ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पे इस ट्रेड व्यापारिक घाटे को कम करने की आवश्यकता है। ओके, तीसरा पॉइंट है, मैनी चाइनीज प्रोडक्ट सच एज फायर क्रैकर्स, प्लास्टिक टॉयज आर फाउंड टू बी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट हैजर्ड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लो क्वालिटी मटेरियल्स इन द मेकिंग। बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं जैसे पटाखा और प्लास्टिक के खिलौने, ये इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हैजर्ड मीन्स नुकसानदायक होते हैं बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ लो क्वालिटी मटेरियल्स इन द मेकिंग, क्योंकि इनके बनाने में बहुत लो क्वालिटी का मटेरियल प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे अगेंस्ट में, चाइना के सामानों को बॉयकॉट क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए है, चाइनीज़ गुड्स आर चीपर वैन कंपेयर्ड विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। चाइना के सामान बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं कंपेयर्ड टू जो घरेलू उत्पादों के मुकाबले चाइना के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। इफ़ वी बैन चाइनीज़ गुड्स, पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल विल बी फोर्स्ड टू स्पेंड मोर फॉर नेसेसिटीज़। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब फैमिली और मिडिल फैमिली, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता पड़ेगी। दिस इज़ नॉट गुड फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। एज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इंडिया कैन नॉट सिंपली बैन इम्पोर्ट फ्रॉम इट्स मेंबर कंट्रीज़। WTO के सदस्य होने के नाते हम चाइना से एकदम डायरेक्टली इम्पोर्ट करना बंद नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट है, फॉर सम गुड इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम इंडियन इंडस्ट्रीज कैपिटल गुड्स कम फ्रॉम चाइना। इफ़ वी इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज वी हैव टू बाय देम फॉर हायर प्राइस विच विल इन टर्न रेज द फाइनल प्रोडक्ट्स कॉस्ट। So this is not good for the economy. For example, we are also importing primary goods from China like computer, hardware, electric components, etc. These primary goods are used by Indian industries to make final products. इसका मतलब है कुछ सामानों के लिए इंडिया केवल चाइना के इम्पोर्ट पे ही निर्भर है। ये उदाहरण के लिए, फॉर सम इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन उद्योग कैपिटल गुड्स कम फ्रॉम चाइना। जो कच्चा माल होता है वो केवल चाइना से आता है। इफ़ वी इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, अगर हम ये कच्चा माल कहीं दूसरी कंट्रियों से अगर ख़रीदने लगें
तो वी हैव टू बाय देम फॉर हायर प्राइस, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना होगा, जिसका रिजल्ट निकलेगा उसका जो फाइनल प्रोडक्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, और ये अब हमारे अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके इसका दूसरा उदाहरण है, वी आर आल्सो इम्पोर्टिंग प्राइमरी गुड्स फ्रॉम चाइना लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। दीज प्राइमरी गुड्स आर यूज्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज टू मेक फाइनल प्रोडक्ट्स। और उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं हम चाइना से कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये सारे सामान भी खरीद रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट इस दिशा में कौन से कदम उठा चुकी है? तो नंबर 1 कदम है, इंडिया इज इन टाल्क विद चाइना टू एक्सपोर्ट मोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज प्रोमीग्रेनेट्स, सोया मिल्स, ग्रेप्स एक्सेट्रा टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। व्यापारिक घाटा को कम करने के लिए इंडिया चाइना से बातचीत करना चाहती है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे पोमीग्रेनेट अनार, सोया मिल्स और अंगूर एक्सेट्रा, जिससे कि हमें व्यापारिक घाटा कम से कम हो। ओबरा विलेजेस इन बिहार ऑफिशियली इम्पोज्ड बैन ऑन चाइनीज़ गुड। बिहार का ओबरा गांव ने हमेशा के लिए बैन लगा दिया है चाइनीज़ सामानों पर। हमारा तीसरा पॉइंट है, चाइनीज़ गुड्स आर चीपर मैनली बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड चीप लेबर। जो चाइनीज़ सामान है जो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है क्योंकि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड चीप लेबर, क्योंकि ये बनाया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बनाया जाता है इस चाइनीज़ सामान, और इसमें जो लेबर खर्चा आता है वो बहुत कम होता है, चीप होता है। तो इसीलिए चाइनीज़ इतने सस्ते दामों में हमें सामान बेचती है। तो ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया आज से कंप्लीट। फॉर द PDF यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।